प्रणाम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल रेडी में। आज हम आपको 1962 में बनी फिल्म साहब बीबी और गुलाम की कहानी सुना रहे हैं। इस फिल्म में गुरुदत्त और मीना कुमारी और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी साहब बीबी और गुलाम। फिल्म वर्तमान से शुरू होती है। कई वर्ष बीत चुके होते हैं और अब अधेड़ उम्र का अतुल्य चक्रवर्ती उर्फ भूतनाथ, जो कि एक वास्तुकार है, अपने कर्मचारियों के साथ एक हवेली के खंडरों को गिराकर एक नई इमारत का निर्माण करने जा रहा है। उन खंडरों को देखकर उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है। अब फिल्म समय में पीछे चली जाती है और भूतनाथ गांव से कोलकाता शहर नौकरी की तलाश में अपने मुंह बोले बहनोई के यहाँ आता है, जो इसी हवेली के मुलाजिमों की रिहाइशगाह में रहता है। यह हवेली शहर के बड़े जमींदारों में से एक चौधरी खानदान की है, जो 3 भाई थे, बड़े बाबू, मंझले बाबू और छोटे बाबू। फिल्म में पहले से ही बड़े बाबू का इंतकाल हुआ दिखाया गया है। भूतनाथ को मोहिनी सिंदूर बनाने वाले कारखाने में नौकरी मिल जाती है, जिसके मालिक सुबिनय बाबू हैं, जो कि एक ब्राह्मण समाजी हैं, और उनकी एक बेटी है जबा। रात को जब भूतनाथ हवेली में चल रहे क्रियाकलापों को देखता है तो अचंभे में पड़ जाता है। हर रात छोटे बाबू बग्घी में बैठकर तवाइफ के कोठे की ओर निकल पड़ते हैं। वह छिपकर हवेली में ही चल रही मंझले बाबू की महफिल का भी आनंद लेता है। भूतनाथ कारखाने के शीघ्र छपने वाले विज्ञापन को ठीक कराने के लिए सुबिनय बाबू के पास जाता है, लेकिन जबा वहां होती है, जो भूतनाथ को विज्ञापन पढ़ने को कहती है। उस विज्ञापन में ऐसी चमत्कारी बातें लिखी होती हैं कि यदि पत्नी या प्रेमिका उस सिंदूर को धारण कर अपने पति या प्रेमी के सामने पड़ती है, तो पति अथवा प्रेमी उस पर मोहित हो जाएगा। उस रात छोटे बाबू का नौकर बंसी भूतनाथ के पास आता है और कहता है कि छोटी बहू उसे बुला रही है। दोनों छिपकर छोटी बहू के कमरे में जाते हैं और छोटी बहू भूतनाथ को सिंदूर की डिबिया थमाकर कहती है कि इसमें मोहिनी सिंदूर भर के लाए ताकि वह अपने बेवफा पति को अपने वश में कर सके। भूतनाथ छोटी बहू की खूबसूरती और संताप से मंत्रमुग्ध हो जाता है और न चाहते हुए भी उसके राजों का भागीदार हो जाता है। भूतनाथ अगले दिन मोहिनी सिंदूर की सच्चाई सुबिनय बाबू से सुनना चाहता है, लेकिन सुबिनय बाबू इस बात को टाल जाते हैं। फिर भी वह छोटी बहू के संताप से इतना व्याकुल हो जाता है कि वह उस सिंदूर को छोटी बहू के पास ले जाता है। इसी बीच भूतनाथ का मुंह बोला बहनोई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, बीच बाजार अंग्रेज पुलिस पर बम का हमला कर देता है और उसके बाद चली गोलीबारी में भूतनाथ की टांग जख्मी हो जाती है। जबा भूतनाथ का उपचार करती है। चोट ठीक हो जाने के बाद भूतनाथ एक अच्छे वास्तुकार का सहयोगी बन जाता है और कुछ समय के लिए अपने काम में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह न ही जबा और न ही छोटी बहू की खबर लेता है। भूतनाथ द्वारा छोटी बहू को दिए गए सिंदूर का असर तो नहीं होता है। अलबत्ता छोटे बाबू छोटी बहू से कहते हैं कि यदि वह भी शराब पीना सीख ले तो वह घर में रुकने को तैयार है। छोटी बहू यह चुनौती भी स्वीकार कर लेती है और अपने पति को घर में रखने के लिए शराब पीना भी शुरू कर देती है। तरकीब कुछ दिनों के लिए तो कामयाब हो जाती है और छोटे बाबू छोटी बहू के ही साथ वक्त बिताने भी लगते हैं। लेकिन अय्याशी के शिकार छोटे बाबू एक दिन फिर कोठे पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनका दुश्मन छेनी दत्त भी वहां है। छेनी दत्त और उसके साथी छोटे बाबू को लहूलुहान कर देते हैं और वह अपंग हो जाते हैं। जब कुछ समय बाद भूतनाथ वापस आता है तो पाता है कि छोटी बहू को तो शराब की लत लग गई है और छोटे बाबू अपंग पड़े हैं। वह जब जबा के पास जाता है तो पता चलता है कि अभी अभी सुबिनय बाबू का देहांत हो गया है और जबा मलेच्छ न होकर एक संभ्रांत परिवार की लड़की है और सुबिनय बाबू जबा को गांव से चुराकर लाए थे, लेकिन 1 साल की उम्र में ही उसका उसी गांव के अतुल्य चक्रवर्ती, जो कि भूतनाथ स्वयं है, से विवाह कर दिया गया था। अपने पति को ठीक करने की उम्मीद में छोटी बहू भूतनाथ के साथ किसी सिद्ध पुरुष के आश्रम की ओर निकलती है। मंझले बाबू भूतनाथ और छोटी बहू के बीच हुई सारी बातें सुन लेते हैं। उनके सफर के बीच में ही मंझले बाबू के गुर्गे भूतनाथ को मार मारकर अधमरा कर देते हैं और छोटी बहू का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिल्म फिर वर्तमान में आ जाती है और भूतनाथ के मुलाजिम उसे बताते हैं कि उनको हवेली के अहाते में एक कब्र मिली है। जब भूतनाथ वहां जाकर देखता है तो कंकाल के बाजू में पहने हुए कड़े से पहचान जाता है कि यह शव छोटी बहू का ही है। फिल्म के आखिर में भूतनाथ बुझे मन से नई इमारत का नक्शा पकड़े हुए बग्घी में बैठता है, जिसमें जबा, जो अब उसकी पत्नी है, पहले से बैठी हुई है और कोचवान बग्घी आगे हाँक ले चलता है।
फिल्म में गुरुदत्त ने अतुल्य चक्रवर्ती यानी भूतनाथ, मीना कुमारी ने छोटी बहू और वहीदा रहमान ने जबा की भूमिका निभाई है। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।